So let us start with the सेक्शन फॉर्मूला। देखो बेटा, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि ए एक्स वन कॉमा वाई वन एक पॉइंट है और बी एक्स टू कॉमा वाई टू दूसरा पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट को कोई पॉइंट है जो कि एक्स को एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, और कोई पी पॉइंट आया जो इनको एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर गया। तो बच्चों, ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा एम एक्स टू, कि ये जो बी पॉइंट है ना एक्स टू कोमा वाई टू, एंड दिस इज एक्स वन कोमा वाई वन, ठीक है, एंड दिस इज एक्स कोमा वाई, पी पॉइंट। तो एम टाइम्स एक्स टू, ये जो एम होता है ना इसको बाद वाले दूर वाले से करते हैं मल्टीप्लाई, प्लस एन टाइम्स एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कोमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये बच्चों फॉर्मूला होता है पी पॉइंट का। किसका फॉर्मूला होता है ये? पी पॉइंट के, कि पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी। ठीक, अब बच्चों इसका प्रूफ भी वही कि इस पे परपेंडिकुलर डाल करके एक्स और वाई एक्सिस पर अपन लोग सेक्शन फॉर्मूला से अपन मतलब डिस्टेंस वगैरह निकाल करके अपन बातचीत कर सकते हैं और इजीली ये डिराइव किया जा सकता है। अब बच्चों यहां पर मुझे बताइए कि ये जो फॉर्मूला है ये m बाई एन पॉजिटिव रहने पर ही है या नेगेटिव रहने पर भी है? ये जो रेशियो है कि भाई ये डिस्टेंस है, तो कई बार क्या होता है कि ये जो रेशियो होता है ना, ये नेगेटिव रेशियो के बारे में भी हमारा डिस्कशन होता है। भाई जैसे रेशियो पॉजिटिव होता है तो उसको हम एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन बोलते हैं, और रेशियो नेगेटिव तो एक्सटर्नल। तो क्या m बाई एन नेगेटिव होगा तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है क्या? तो बच्चे बोलेंगे नहीं सर, m बाई एन यदि नेगेटिव हो गया तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। यही बात है क्या बच्चों? जो कहानी मैंने लिखी वो यही है क्या कि पॉजिटिव होगा तो ये फॉर्मूला होगा और नेगेटिव होगा तो ये फॉर्मूला होगा? श्योर नहीं है बेटा। देखो, फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही रहेगा यार। भाई m बाई एन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, m बाई एन जो है वो रेशियो है कि m इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फॉर्मूला बच्चों ऊपर वाला ही रहेगा। नीचे वाला फॉर्मूला मैं याद ही नहीं करवाता, मैं तो याद ही नहीं करवाता। क्योंकि क्यों नहीं करवाता? कंफ्यूजन क्रिएट होता है उससे। देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास दो पॉइंट है। अभी मैं एक एग्जांपल लेंगे अपन, तब समझेंगे उसको कि उस एग्जांपल में हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करके देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा देखो, यहां पर m बाई एन यदि नेगेटिव हुआ, देखो कोई रेशियो है, लेट्स से 3:4, कोई रेशियो है 3:4, तो m बाई एन पॉजिटिव है, तो यहां पर प्लस और यहां पर भी प्लस। अब यदि कोई रेशियो आ गया -3:4, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा ना। रेशियो यदि नेगेटिव है तो उसका जो नेगेटिव है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर माइनस आ गया ना यार। यदि आप उसको बोलते हो कि रेशियो नेगेटिव है और फॉर्मूला ये यूज में लेते हो, रेशियो नेगेटिव है और फॉर्मूला ये यूज में लेते हो, तो m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली आप फॉर्मूले के अंदर m और n में से एक को नेगेटिव ले लो, आपका काम बन गया। तो फॉर्मूला चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल और केवल
ये ध्यान रखना है कि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो केवल एक ही फॉर्मूला है, और दैट्स दिस, चाहे m बाई एन पॉजिटिव हो चाहे m बाई एन नेगेटिव। रेशियो m बाई एन का वो 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों हम यही बोलते हैं कि यदि m बाई एन पॉजिटिव होता है तो ये जो डिवीजन है इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं हम? m बाई एन यदि पॉजिटिव है तो डिवीजन इज इंटरनल, और m बाई एन यदि नेगेटिव है तो डिवीजन इज एक्सटर्नल। मतलब क्या है इस बात का? यहाँ देखो नीचे मैंने एक डायग्राम बना रखा है बहुत ही सुंदर सा। इंटरनल डिवीजन का मतलब होता है कि जैसे कि मेरे पास यहाँ हाथ वीडियो में देखो अच्छे से कि यहाँ पर दो पॉइंट है, समझो बिल्कुल प्यार से समझो, दो पॉइंट है ये। अब ऐसे समझो दोनों पॉइंट के बीच में एक स्टिक है, ये स्टिक है मेरे पास, पेन है, ये स्टिक है। अब इस स्टिक को बीच में तोड़ना है, तोड़ना नहीं, इसको नहीं तोड़ना है ना, ये लिख नहीं पाएंगे ना। इसको बीच में तोड़ा, ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं से ब्रेक किया मैंने। मैं बोलूं 1:1 में ब्रेक करना है तो बिल्कुल मिड पॉइंट में ब्रेक करूंगा, 1:2 में करना है तो, समझे बात को? तो बीच में कहीं पॉइंट लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन के अंदर क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। जैसे यहां से अपन सपोज एक लाइन है, देखो क्या एक लाइन है, लाइन सीधी क्यों नहीं बन रही आज? ठीक है, ये पॉइंट है ए बी। तो यदि आप इंटरनल की बात करोगे तो क्या करोगे, ये पी पॉइंट है, इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं तो अपन इधर गए और फिर इधर गए, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रेशियो जो होता है वो पॉजिटिव होता है। एक्सटर्नल में क्या होता है कि ये तो अपनी लाइन सेगमेंट थी, एक्सटर्नल क्या होता है, वर्चुअल पॉइंट होता है एक तरीके से। एक्सटर्नल वाला जो पॉइंट होता है वो वर्चुअल पॉइंट है, अपन इमेजिनेशन है हमारा कि ये स्टिक है। अब स्टिक की लेंथ सपोज मेरी थी, लेट से ए पॉइंट था मेरा ओरिजिन और बी पॉइंट था मेरा 5,0। अब मैं बोलता हूँ इस स्टिक को मुझे, ए बी स्टिक को मुझे 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। कितने रेशियो में डिवाइड करना है बेटा? 2:3। यदि मैंने रेशियो पॉजिटिव ही दिया है तो उसका मतलब है इंटरनल डिवीजन, तो m बाई एन पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मेरा जो फॉर्मूला होगा 2:3 में इंटरनली, तो ये मेरा पॉइंट आ गया, कितना होगा 2,0। चमका कि नहीं चमका, क्लियर हुआ कि नहीं? अब कोई बोले कि मुझे 2:3 एक्सटर्नली डिवाइड करना है, 2:3 एक्सटर्नली, 2:3 एक्सटर्नली का मतलब होता है आपका रेशियो -2/3 है, मतलब रेशियो नेगेटिव है। एक्सटर्नली बोला जाए इसका मतलब होता है कि आपका रेशियो नेगेटिव है। तो फॉर्मूला आपने एक ही याद किया, उस फॉर्मूले में m बाई एन की वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। या तो m को नेगेटिव ले लो या n को नेगेटिव ले लो और चिपका दो फॉर्मूला। अब देखो बेटा -2:3, देखो अपन निकालते हैं पॉइंट। या तो मैं mx2 2 × 5 प्लस n की जगह मैंने -3 ले लिया, इंटू 0 अपॉन m-n, कॉमा m/2 2 × 0 प्लस n × y1 अपॉन m+n। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ मेरे को तो आप। तो ये पॉइंट आपका 10,0 आया कि नहीं आया? मैंने प्लस वाला ही फॉर्मूला लिया है, मैंने कोई भी नेगेटिव वाला फॉर्मूला नहीं लिया है। m और n में से किसी को भी नेगेटिव मान सकते हो आप। भाई रेशियो है ये, तो आप मेरे को बताओ नेगेटिव का 2/3 है, तो नेगेटिव ऊपर मानो या नीचे मानो कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या फॉर्मूला अलग अलग लेने की आवश्यकता है क्या? बस एक टर्मिनोलॉजी है कि यदि रेशियो नेगेटिव होता है तो उसको एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। देखो एक्सटर्नल डिवीजन क्यों बोला, वो जो पॉइंट आया आपका इस केस में, वो ये जो सेगमेंट था ए बी, इस सेगमेंट के बाहर आया कि नहीं आया? मतलब क्या उस सेगमेंट का, कि वो पॉइंट पी 10 डिस्टेंस पर आया। 10 डिस्टेंस पे कैसे, ये 10 थी तो रिवर्स में कितना गया, चेक करके तो पॉइंट यही आ रहा है क्या बेटा? 10 थोड़ी आ रहा है, -10 आ रहा है मेरे हिसाब से तो पॉइंट।
मेरे हिसाब से -10 आएगा, 10 नहीं आएगा। पीछे की तरफ आएगा वो पॉइंट, पीछे की तरफ। कि -10,0, ये 0,0 और ये 5,0। कैसे? इससे डिस्टेंस 10 है और इससे डिस्टेंस 15 है, तो पहले अपन इधर गए और फिर रिवर्स आए। जब देखो यहाँ पर क्या था, इंटरनल में एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, एक्सटर्नल में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, पहले बाहर गए फिर इधर की तरफ आए। तो यहाँ पे 10 डिस्टेंस गए और ये 15 डिस्टेंस, समझ में आ रहा है? 10:15 मतलब 2:3, लेकिन बाहर है तो नेगेटिव, डायरेक्शन अपोजिट मतलब नेगेटिव। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, क्या आप ये बता सकते थे कि इस रेशियो के बेसिस पर कि पॉइंट आपके ए की तरफ होगा, बी की तरफ नहीं होगा? बच्चों बताओ, रेशियो मेरा 1 से छोटा है, मैग्नीट्यूड देखा जाए तो, ऑल्दो नेगेटिव है, तो नेगेटिव से मुझे पता चल गया कि ये रेशियो इस लाइन सेगमेंट के बीच में नहीं होगा, बाहर होगा। अब जिसकी तरफ डिस्टेंस कम है, मतलब देखो ए से डिस्टेंस थी मेरी 2:3, मतलब ए से डिस्टेंस कम है और बी से डिस्टेंस ज्यादा है, तो मतलब ए वाले साइड में होगा पॉइंट। ठीक है, यदि रेशियो मेरा 3:2 होता तो बी वाले साइड में होता पॉइंट। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या इसमें हम 2 को नेगेटिव 3 को पॉजिटिव ले सकते थे क्या? हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? 2 को नेगेटिव 3 को, मैंने क्या कहा, रेशियो के अंदर आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो मैं अभी डिवीजन की बात कर रहा हूं, इस डिवीजन के बेसिस पे मेरे पास क्या है कि P डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो m:n, कि जो P पॉइंट है वो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है और Q पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में। तो एक ही रेशियो में डिवाइड करते हैं ये P और Q पॉइंट, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली, मतलब इंटरनली वाला पॉजिटिव रेशियो हो गया और एक्सटर्नली वाला नेगेटिव हो गया और बाहर होगा वो पॉइंट। तो ये जो पी और क्यू जो पॉइंट्स आते हैं, इन पॉइंट्स को ए बी के रेस्पेक्ट में हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू ए बी। और हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब क्या है बेटा? यहां पर ये जो एपी, ए से शुरुआत कर रहे हैं, एपी ए बी शुरुआत वाले पॉइंट से बी तक, और फिर ए क्यू, ये जो तीनों डिस्टेंसेस हैं ये एचपी में होते हैं बेटा। किसके अंदर होते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर यदि कोई 3 पॉइंट होते हैं, 3 डिस्टेंसेस होती हैं, उनका जो रेसिप्रोकल होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, वो बेटा एपी में होता है। तो मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एपी की प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट का। तो ये जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब बात आती है कि सर हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट में इस रेशियो को प्रूव कैसे करेंगे? तो बेटा इसमें अपन क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे आप वेरिफिकेशन कर सकते हो इजीली यहाँ पर, कि जो अभी क्वेश्चन हमने किया, अभी हमने 2:3 इंटरनली भी निकाला और 2:3 एक्सटर्नली भी निकाला, तो उनकी हेल्प से हमने जो पॉइंट निकाले, आप जैसे एपी डिस्टेंस आया 2, ए बी आया 5 और ए क्यू आया, ठीक है, तो उस बेसिस पर आप देख के रहोगे तो हमेशा एचपी के अंदर ही आएंगे वो डिस्टेंसेस, तो वहां से अपन चेक कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल एनालिटिकली प्रूव करना थोड़ा सा लेंदी होगा यहाँ पर, क्योंकि वहां पे जो डिस्टेंसेस होंगी वो लेंदी हो जाएंगी बहुत ज्यादा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? तो सभी बच्चों को सेक्शन फॉर्मूला का पॉइंट क्लियर है नहीं, कि सेक्शन फॉर्मूला क्या काम में आएगा, कि दो पॉइंट को किसी रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहे तो उन दोनों सेगमेंट के बीच में लाई करे, चाहे वो बाहर लाई करे। बीच में करेगा तो उसको इंटरनल, बाहर करेगा तो एक्सटर्नल। इंटरनल का रेशियो पॉजिटिव होता है और एक्सटर्नल का रेशियो नेगेटिव होता है। वो जो दो पॉइंट जो होते हैं उस लाइन सेगमेंट के रेस्पेक्ट में हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोले जाते हैं।
बच्चों नोट कर लिया क्या? यस और नो? डन, डनाडन, डन, सीजियस और नॉट? बेटा क्यू पॉइंट लेफ्ट साइड में आ तो रहा है ना यार, या तो लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा। अब एक्सप्लेन करने के लिए, अब एक्सप्लेन करने के लिए तो अपन ऐसे ही लेंगे ना, राइट में यार। ठीक है, चलो क्वेश्चन किया जाए बेटा। पहला क्वेश्चन, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व कर दो। ये MI A3 कौन है भाई? आंसर दो। बेटा देखो यहीं पर तुम्हें कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है। बच्चे लोग क्या करते हैं, अच्छा क्वेश्चन तो बड़ा आसान है यार, कौन करेगा। और जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे, आज नए चैप्टर से ज्वाइन किए हैं, मतलब बीच बीच में बच्चे छोड़ देते हैं, वो रेगुलर क्लास अटेंड करें। ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चे अब्सेंट हैं आज भी। एक्सटर्नल का पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? एक्सटर्नल का फेस बताओ। एक्सटर्नल, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, या फिर यहीं पे नेगेटिव डाल दो, यहाँ पे नेगेटिव। कितना आ रहा है बेटा? एक्सटर्नल के अंदर 24/5 कैसे जाएगा? -24 आएगा ना बेटा। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, 15 में से 6 गए तो 9। आया कि नहीं आया? क्लियर?
किसी को डाउट है तो देखो मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। 3:-2, 3:2 था ना, तो हो जाएगा 3:-2, तो 3 इंटू -4 -2 इंटू 6, 3 -2, 3 इंटू 5 -2 इंटू 3 अपॉन 3 -2। चमक गया? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। बेटा साइन m/n लो, मतलब प्लस माइनस कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आंसर वही आएगा। देखते कौन बच्चा सबसे पहले करता है। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का क्या मतलब होगा बेटा? A 1, -2, B -3, 4। ट्राइसेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट्स, एक P और एक Q, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ठीक है, तो AP जो होगा, P पॉइंट जो होगा, इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब ये 1 तो ये 2। ठीक है, सभी बच्चे आंसर दें। एपी है ना, तो पी पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, 1:2 का इंटरनल फॉर्मूला लगाऊंगा, 1:2 का। तो या तो मैं पी निकाल दूं, या क्यू जो होगा इसके अकॉर्डिंग वो 2:1 में करेगा। तो पी पॉइंट के लिए क्या होगा, 1 इंटू -3 +2/3, 1 इंटू 4 एंड -4/3। तो पी पॉइंट मेरे बच्चों -1/3, 0 आया 1:2 से। और क्यू पॉइंट निकाल लूंगा मैं किससे, 2:1 से, पी और क्यू में। तो क्यू पॉइंट में जाएगा -6 + 1/3, 8 -2/3। तो ये आ रहा है बेटा माइनस का 5/3, चेक करो यही आए क्या। अब यहां पर देखो बेटा क्या है, एक अपन ये भी कर सकते थे कि P पॉइंट आ गया मेरा, B पॉइंट पता ही है मुझे। P पॉइंट जैसे मेरा आ गया -1/3, 0, और B पॉइंट आ गया मेरा -3,4। अब Q पॉइंट के लिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, Q 2:1 का रेशियो निकालना, मिड पॉइंट लगा दो, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। है नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है ना बेटा, मिड पॉइंट मैंने लिखवाया नहीं था आपको, कि मिड पॉइंट लिखवाने की कोई जरूरत ही नहीं है, कि दो पॉइंट का मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 + x2/2
एंड y1 प्लस y2/2, रेशियो 1:1 हो जाता है। अब 1:1 में क्या लिखवाएं बेटा यार, वो फालतू में पेज भरना है कॉपी का, दिमाग की बात है वो तो। क्लियर? चलो ये क्वेश्चन सोल्व करके बताओ। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना सेक्शन फॉर्मूले से, वो यही आता है कि रेशियो पूछा जाता है कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो यहां पर एक बच्चे ने आंसर दिया -8/5, एक बच्चे ने आंसर दिया -5/8, एक ने आंसर दिया 5:8 एक्सटर्नली। बताओ। line segment joining the point 4,4 and 7,7। बेटा देखो, मैं तो बेटा आंसर तीनों सही होंगे क्या, आप बताओ तीनों सही होंगे क्या, इनमें से तीनों सही हो सकते हैं क्या? डी 8:5 एक्सटर्नली, ए और डी सेम है भाई, -8/5 लिखो या 8:5 लिखो एक्सटर्नली, एक ही बात है। -5/8 लिखो या 5:8 लिखो, तो आंसर यहां पर आता है आई थिंक बी और सी आता है। बी और सी बेटा एक ही बात है, रेशियो नेगेटिव लिखे या उसको पॉजिटिव बना करके एक्सटर्नली वर्ड यूज में ले लो। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को समझो। आई हैव 1.4,4, आई हैव अनदर पॉइंट 7,7। ध्यान से समझना बेटा, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ नहीं, 2 सेकंड तो मैं कम बोल रहा हूँ, है ना। 5 सेकंड का क्वेश्चन है केवल। कितने सेकंड का क्वेश्चन है? 5 सेकंड का। अब मेरे तरीके से सोचना कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता। ठीक है, मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, देखो बेटा, ये अलग बात है कि हमने लाइंस अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन हमें पता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम है, इसका भी एक्स और वाई सेम है, इसका भी एक्स और वाई सेम है। मतलब ये तीनों पॉइंट एक लाइन होती है y=x, इस पे लाई कर रहे हैं। और यहां पर एक पॉइंट है -1, -1, जो कि इन दोनों की लाइन जॉइनिंग को डिवाइड कर रहे हैं, ए को, ए और बी को, माना ये ए था ये बी था। क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कि यू हैव टू डिवाइड द रेशियो विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट द जॉइनिंग द 4,4, मतलब इसको, अपनी जो लाइन सेगमेंट है वो ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे खत्म हो रही है। क्वेश्चन में क्लियर है? तो ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, अपने को रेशियो निकालना है एपी, पहले एपी में गए और फिर बीपी में गए। अपने को जो रेशियो निकालना है वो निकालना है एपी इज टू पीबी। ये बात समझ में आई कि कौन सा रेशियो निकालना है आपको? बी से नहीं, ए से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आप देखो बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये है 5√2, ये जो डिस्टेंस है ये है 8√2, तो रेशियो क्या आ गया? 5:8। और हमें पता है कि ये लाइन सेगमेंट के बाहर है, तो कौन सा होगा? एक्सटर्नली। ऑरली क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बेटा? भाई आप डिस्टेंस निकालो ना बेटा, डिस्टेंस।
4 + 1 5, 5 + 1 5, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पर ए स्क्वायर की डिस्टेंस कितनी होती है? रूट ऑफ ए स्क्वायर पर ए स्क्वायर में √2a होती है कि नहीं होती डिस्टेंस? ये बात चमकी कि नहीं चमकी बच्चों? कितने लोगों ने अभी जो मैंने मेथड एक्सप्लेन किया इस मेथड से किया था इस क्वेश्चन को? ठीक है, अब देखो, जब भी रेशियो का क्वेश्चन आए, तो आप क्या करो, रेशियो को मान लो λ/1। क्या मान लो? λ/1। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट को, मतलब आपको जो रेशियो माना आपने, आपको जो आंसर बताना है वो 4,4 से बताना है। मतलब आप जो रेशियो बताओगे, m/n मत मानो। जब भी आपको क्वेश्चन रेशियो निकालने का क्वेश्चन आए तो उसको λ/1 मानो। तो आप इसको लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है, और λ/1 मतलब लैम्डा यहां से स्टार्ट होगा। आपको 4,4 से डिस्टेंस पूछी गई थी, ठीक है। अब आप लगाएंगे 7λ+4 अपॉन λ+1, और p पॉइंट का एक्सपोनेंट है माइनस। सोल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू आई -5/8। तो आपने जो रेशियो माना था λ/1, तो उसकी जगह रेशियो क्या आ गया? -5/8:1, या फिर -5:8, या फिर 5:8 एक्सटर्नली। सभी लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये क्लियर हुआ कि बेटा हम 5:8 के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, 8:5 के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे? ठीक है, चमक गया। चलो मैं आगे। चलो, तो बच्चा एक जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसके बारे में बात करते हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था हार्मोनिक कॉन्जुगेट का, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। You have to find the harmonic conjugate of 5,13 with respect to these points 2, -5 and 3,1। इनके रेस्पेक्ट में आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में बातचीत करनी है। और लेट्स से दिस पॉइंट इज P 5,13। मान लो कि P पॉइंट इसको λ/1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब रेशियो तो निकालना पड़ेगा, तो निकालते लेमडा 3λ+2। अब देखो बेटा, आप λ/1 मान रहे हो तो आप इंटरनल एक्सटर्नल कुछ नहीं मान रहे। नहीं तो यदि आपको नहीं तो आपको क्या करना होता है? यहां पर आप ध्यान दो, नहीं तो आपको क्या करना होता है?
ये जो पॉइंट है लेमडा इज टू 1 का, इसको ध्यान रखो, 3 लेमडा प्लस 2 अपॉन लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 5। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट है यहां पर ध्यान रखना, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहां से बच्चों लेमडा की वैल्यू क्या आई, जल्दी बताओ मेरे को सोल्व करके। +5 -3/2 कितनी आ रही बेटा, चेक करके बताओ। और y कोऑर्डिनेट जो है ना, y कोऑर्डिनेट, उससे भी चेक करना आप। लेमडा -5, लेमडा -5 अपॉन लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 13। तो -5 क्या आ रहा है क्वेश्चन? -3/2 आ रहा है ना। तो क्या मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं केवल एक्स कोऑर्डिनेट से चेक कर लूं? क्या मुझे वाई कोऑर्डिनेट से चेक करने की जरूरत नहीं है क्या? क्या केवल यहीं से चेक करें या यहीं यहां से चेक करें? ये मैंने निकाला एक्स कोऑर्डिनेट से और ये निकाला मैंने वाई कोऑर्डिनेट से। भाई एक्स कोऑर्डिनेट से कंपेयर करो तो 5 के इक्वल, और वाई कोऑर्डिनेट से निकालोगे तो 13 के इक्वल। ठीक है। तो यहां पर बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, कई बार वो लोग क्या करते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट से पॉइंट निकाल लेते हैं, लेमडा निकाल लेते हैं, और वो लोग वाई कोऑर्डिनेट से नहीं निकालते हैं। बेटा दोनों से सेम लेमडा आना चाहिए। क्यों? यदि दोनों से सेम लेमडा नहीं आया तो क्या होगा, वो पॉइंट इस हो सकता है इस लाइन सेगमेंट पे लाई ना करे, मतलब कोलिनियर नहीं होगा। एक पॉइंट होता है कोलिनियर, कोलिनियर मतलब क्या होता है, वो तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर होने चाहिए। ठीक है। तो कई बार मिस्टेक करते हैं यहाँ पे एग्जाम के अंदर, क्या होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे तो चलो हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछा था, मतलब वो आना ही आना था दोनों से सेम, लेकिन ठीक है, तो आपको दोनों से सेम आना चाहिए। अब बताओ, पी पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है, पी मतलब 5,13 डिवाइड्स ए बी इन 3:2 एक्सटर्नली, implies harmonic conjugate of P, harmonic conjugate of P will divide AB in 3:2 internally। ये बात चमकी कि नहीं चमकी बच्चों? यस और नो में आंसर दें। तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा? यदि ये इसको इंटरनली डिवाइड करेगा तो मेरा आंसर क्या होगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट का? 3:2 में इंटरनली 3 × 3 + 2 × 2 अपॉन 3 + 2, 3 × 1 + 2 × -5 अपॉन 3 + 2। तो क्या आंसर आ गया मेरा? 13/5 एंड -7/5। ये मेरा आंसर आ गया। ये कहानी क्लियर और नॉट? चमक गया बच्चों? ठीक है। तो बच्चों ये कहानी थी मेरी सेक्शन फॉर्मूला
और उनसे रिलेटेड थ्योरी के ऊपर थ्योरी और एग्जाम्पल की। अरे यार नोमेनक्लेचर में कुछ भी दे दूं क्या फर्क पड़ेगा। पी को यदि मैंने एक्सटर्नल वाला पॉइंट बोल दिया तो क्यू इंटरनल वाला हो जाएगा यार। सूरज का नाम उसके माता पिता ने सूरज रखा था, अब वो कोई पूछेगा कि सर उसका नाम जतिन रख दिया था और जतिन का सूरज रख दिया था, तो उसमें क्या हो जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। वो तो हमारे ऊपर है ना यार, हम किसको क्या बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। चलो।